नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे हैं आप सभी से संख्या पद्धति पर, वहां पे मैंने ढेर सारी आप सभी से चर्चाएं करी है। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या प्रश्नों का पैटर्न रहता है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो उस पर हमने बहुत सी चर्चाएं कर ली है। आज हम करेंगे संख्या पद्धति का अंत, क्योंकि यही एक जो है टॉपिक बचा हुआ है संख्या पद्धति में। इसके बाद एक भी प्रश्न संख्या पद्धति से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है मेरे भाइयों। और अभी तक यदि मैं बात करूं, जितना मैंने संख्या पद्धति में पढ़ा दिया है आपसे, जितनी मैंने चर्चाएं कर ली है, यदि मैं बात करूं यूपीटीटी के एग्जाम की, तो लगभग 12 से 15 नंबर, यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई, 2 मिनट में चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। जो हमने आपको नंबर सिस्टम बताया है, यानी कि हमने जो आपको नंबर सिस्टम बताया है, जो हमने आपको नंबर सिस्टम बता दिया है, उसमें से यदि हम नंबर सिस्टम की बात करूं, यानी कि संख्या पद्धति की बात करूं, संख्या पद्धति की बात करूं हम, तो जितनी चीजें मैंने पढ़ा दिया है आपको, जो सारी चीजें बताई हैं, आप दुनिया की कोई भी बुक ले लेना, एक पास इतना सारा कंटेंट नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये मेरा दावा है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, जितना मैंने पढ़ा दिया है, आप यूपीटीईटी का कोई भी प्रैक्टिस पेपर ले लेना, चाहे 11 का 12 का, मतलब कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, लगभग आपको वहीं से हर एक प्रैक्टिस सेट से 12 से 15 प्रश्न मिल जाएंगे। कहने का मतलब मेरे भाई है 12 से 15 नंबर मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि गणित का जो मैथ का पोर्शन है, आपकी 30 नंबर की जो मैथ आती है, यानी कि 30 नंबर की जो मैथ आती है, हम यहाँ पर मिनिमम हम अधिकतम 12 मानते हैं, यानी कि 10 से 12 नंबर का प्रश्न आ चुके हैं। 10 से 12 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 30 से यदि मैं 12 को कम कर देता हूं, मेरे पास बचते कितने हैं, 18। 18 में 5 नंबर की आपकी जो है, 5 नंबर की आपकी मेंसुरेशन आएगा। और उसके बाद जो 15 नंबर की मैथ बची है, उसमें सारी चीजें हम बात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से कैसे प्रश्न आते हैं, और हमारे जो है परसेंटेज से कैसे प्रश्न आते हैं, लाभ और हानि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर ढेर सारी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है, यदि मैं बात करूं कि अंक गणित की जान किसे कहा जाता है, तो अंक गणित की जो जान है वो संख्या पद्धति को कहा जाता है, और उस पर हमने ढेर सारी चर्चा करी है आप सभी से। कोई दिक्कत नहीं होगी उस पर, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, यह मेरा दावा है। यदि आप हमारी सारी क्लासें बेहतरीन तरीके से देखे होंगे, स्टार्टिंग से देखिए। कहने का मतलब ये नहीं है यदि मैंने आज पढ़ाया और आज आपने देखा है तो सबसे पहले यही क्लास करिए, नहीं। मैं तो कहता हूँ यदि बेहतर तैयारी करना है और यदि आपको शिक्षक में जॉब लेनी है, सच में शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने का जो आपका सपना है उसे साकार करिए। स्टार्टिंग से क्लास नंबर 1 से देखिए, वहां पे कुछ चीजें मैंने बताई हैं। तो आइए हम बात करते हैं आपके इस टॉपिक पे, जो संख्या पद्धति का करेगा अंत, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे बात करते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर, कहने का मतलब इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर मैं बात करता हूं। कुछ हमारे पास जानवर होते हैं 2 पैर वाले, और कुछ होते हैं 4 पैर वाले। यदि मैं बात करूं एक व्यक्ति के पास, मैं बात करूं, प्रश्न नंबर 1 है मेरा, एक व्यक्ति के पास या एक आदमी के पास, कुछ गाय तथा लड़के हैं। एक आदमी के पास कुछ गाय तथा लड़के हैं। यदि पैरों की संख्या
यदि पैरों की संख्या मान लेता हूं मैं 240 है, कहने का मतलब है यदि पैरों की संख्या 240 है तथा सिरों की संख्या 80 है, तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्या कहता हूं मैं? गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। दो प्रश्न हमने आप सभी से पूछे। कहने का मतलब है एक आदमी के पास कुछ गाय तथा लड़के हैं। यदि पैरों की संख्या 240 है तथा सिरों की संख्या 80 है तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा और क्या कहते हैं, और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो इस तरीके के प्रश्नों में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, यदि मैं इसकी बात करूं तो आंसर जो है 1 सेकंड में आता है, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। और जितनी भी चीजें मैंने बताई है अभी तक, किसी में कोई समस्या नहीं होगी। यदि मैं इसके आंसर की बात करता हूं, यदि मैं इसके आंसर की बात करता हूं, गायों की संख्या की मैं बात करता हूं, तो कुछ नहीं करना है, 120 माइनस यानी कि इसकी संख्या कितनी हो जाती, 40, और इसकी संख्या यदि मैं बात करता कितनी, 40। तो कहने का मतलब इन दोनों की संख्या कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 40। तो 40 दोनों की संख्याएं हो जाती हैं। अब ये कैसे आए 40 आंसर जो है, इसकी मैं बात करता हूं। तो कहने का मतलब है गाय की यदि मैं बात करता हूं भाई मेरे, तो गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के यदि मैं पैरों की बात करूं तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। यदि मैं लड़कों की पैरों की बात करता हूं कि कितने पैर होते हैं, 2 पैर। कहने का मतलब है मेरे भाई, गाय के कितने पैर होते हैं, 4, और लड़कों के कितने पैर होते हैं, 2। अच्छा एक चीज ये बताइए, एक आदमी के पास कुछ गाय तथा कुछ लड़के हैं। यदि पैरों की संख्या कितनी है, 240 है, तथा सिरों की संख्या कितनी है, 80, तो इसका मतलब गाय और जो हैं लड़के हैं, यदि मैं बात करूं गाय और लड़कों की संख्या 80 है, 80 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितने सिर उतने ही गाय और लड़के मिलाकर के होंगे। अच्छा इनके पैर हैं 240 हैं, तो इसका मतलब कुछ 4 पैर वाले जानवर हैं, यानी कि गाय के 4 पैर होते हैं, लड़कों के 2 पैर होते हैं। तो ये कंफर्म नहीं है मुझे कितनी गाय हैं और कितने लड़के हैं। तो इसकी यदि मैं बात करता हूं, गाय की बात करता हूं, गाय के प्रश्न जैसे कि मैं पूछता हूं 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या यदि आपसे पूछ लेता है तो क्या करते हैं, देखिए चीज नोट कर लेना, 4 पैर वाले जानवर की संख्या, जानवरों की संख्या यदि आपसे पूछता है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या यदि आपसे पूछता है, कभी भी आपसे पूछ ले, तो क्या करना है मेरे भाई, तो क्या करना है, पैरों की संख्या को ऊपर लिखना है। पैरों की संख्या को क्या करना है, पैरों की संख्या को ऊपर लिखना है। पैरों की संख्या को ऊपर लिखना है, बटे क्या कर देना है, 2, माइनस के क्या कर देना है, सिर। यदि आपसे कभी भी पूछे आपके एग्जाम में, यदि आपकी परीक्षा में कभी भी पूछ ले आपकी परीक्षा में, तो बस ये कर देना है मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या की बात करें तो क्या करना है, पैरों की संख्या को आधा कर देना है और माइनस क्या कर देना, सिर की संख्या। तो किसकी संख्या आ जाएगी, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। यदि मैं बात करूं 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई, जानवरों की संख्या ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, तो इसका मतलब है 2 पैर वाले जानवर भी हो सकते, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चिड़िया हो सकती, कुछ भी हो सकता है।
कोई जरूरी नहीं यहाँ जानवर हो, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कर लेता हूँ, जानवर की बात कर लेता हूँ। दो पैर वाले जानवरों की मैं बात करता हूँ तो क्या करना होता है, इसमें से क्या कर देना होता है भैया, कुल जो सिर होते हैं इसकी संख्या जब पूछे तो सबसे पहले कुल सिर माइनस के क्या कर देना है भैया, चार पैर वाले जानवरों के सिर, चार पैर वाले जानवर, चार पैर वाले जानवर माइनस कर देना और कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस यही करना है। ये थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे ये सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, चुटकियों में आंसर आएगा। पहले क्या होता है, थोड़ी चीजें ये बतानी पड़ती हैं, तो जिससे ये होता है कि आप एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो सारे प्रश्न आसान भाषा से कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं। तो आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, गाय की संख्या, तो यानी कि गाय के कितने पैर, चार पैर, तो इसका मतलब ये है चार पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है, चार पैर वाले जानवर, तो यानी कि पैरों की संख्या कितनी है। यदि मैं बात करूं गाय की संख्या पूछ रहा है, तो गाय की संख्या बराबर क्या कर लेंगे, गाय की संख्या क्या है मेरे भाई, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 240। ये हमारा जो है ये हमने बताया है, पैरों की संख्या बटे क्या करना है, 2, और माइनस के क्या कर देना है, सिर, यानी कि सिरों की संख्या कितनी है, 80, माइनस कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं तो कितना आता है, 102। कहने का मतलब है 120 से 80 को कम कर देंगे मेरे भाई, आंसर कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। तो कहने का मतलब ये यदि गाय की संख्या पूछता है तो कितना आंसर है, 40 है। यदि मैं बात करूं लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यदि मैं आपसे बात करूं लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की संख्या क्या होगी मेरे भाई, यदि मैं लड़कों की संख्या पूछी तो इसके लिए हमने बताया था जो कुल सिर है उससे क्या करना, चार पैर वाले जानवरों की संख्या माइनस करना, यानी कि कहने का मतलब 80 माइनस के 40 बराबर कितने, 40। तो कहने का मतलब है जितने लड़के उतनी गाय, जितने लड़के उतनी गाय बराबर आंसर आया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हर बार आंसर मेरा सेम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रश्न पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो बस ये चीजें आपको याद रखना, चार पैर वाले जानवर कभी भी पूछे तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, मौखिक गणित है कि चार पैर तो पैरों की संख्या को क्या कर देना, आधा कर देना और सिरों को कम कर देना मेरे भाई। क्या करना है, पैरों की संख्या को क्या करना है, आधा करना है, और क्या करना है मेरे भाई, सिरों की संख्या को माइनस कर देना है। अच्छा, दो पैर वाले जानवरों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमें चार पैर वाले जानवर निकाल लेना होता है। टोटल जो सिर होते हैं, सिर मतलब जैसे कि मान लीजिए 50 सिर है, तो इसका मतलब दो पैर और चार पैर वाले जो जानवर हैं टोटल 50 है, ना इससे कम है ना ज्यादा है। जितने सिर उतने ही जानवर होंगे भाई, ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे, तो उससे हम माइनस कर देते हैं कुल सिर से चार पैर वाले जानवरों को। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यदि मैं बात करूं, यदि मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रश्न की भाषा जो है सेम रहने देते हैं, थोड़ी सी प्रश्न को चेंज कर देता हूँ। यदि एक आदमी के पास कुछ गाय तथा चिड़िया है, यहाँ पर मैं बात कर लेते हैं, यदि एक आदमी के पास कुछ गाय तथा चिड़िया है, कुछ गाय तथा चिड़िया हैं, यदि पैरों की संख्या मैं मान लेता हूं, यदि पैरों की संख्या मान लिया मैंने 240 ही है। अच्छा, सिरों की संख्या यदि मैंने कहा पैरों की संख्या कितनी है, 240, सिरों की संख्या कितनी है, 60 है, तो कहता हूं गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो भैया मैंने आपसे पूछा गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा और चिड़ियों की संख्या ज्ञात, और किसकी संख्या ज्ञात करना है, और चिड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी, चिड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपसे पूछ दिया मेरे भाई, हमने आपसे कहा एक आदमी के पास कुछ गाय तथा चिड़िया हैं, यदि पैरों की संख्या 240 है तथा सिरों की संख्या कितनी है, 60 है, तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा और चिड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्न हमने आपसे पूछ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले गाय की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, गाय की संख्या, इसका मतलब गाय जो है चार पैर होते हैं, गाय के कितने पैर होते हैं, चार पैर, तो इसका मतलब क्या होता है, चार पैर की कभी भी पूछे
तो 4 पैर की यदि संख्या निकालना है तो क्या करते हैं, पैरों की संख्या को आधा कर देते हैं। पैरों की संख्या को कितना, आधा, माइनस क्या कर देते हैं, सिर कितने हैं, 60, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना 120 से 120 से यदि मैं 60 को कम कर देता हूँ कितने आ जाते हैं, 60, कितने आ जाते हैं, 60। यानी कि जो है मेरे भाई, यानी कि मेरे जो सिरों की संख्या है कितनी है, 60 है, कितनी है, 60 है। अच्छा यहाँ पर यदि सिरों की संख्या, गाय की संख्या पूछता है कितनी है, 60 है। अच्छा चिड़ियों की संख्या पूछता है मेरे भाई, चिड़ियों की संख्या कितनी है, तो चिड़ियों की संख्या 0 है। कहने का मतलब है चिड़ियों की संख्या कितनी है, तो चिड़ियों की संख्या 0 है, क्योंकि 60 सिर हैं, को टोटल से 60 से 60 को कम करेंगे कितना बचेगा, 0। तो कहने का मतलब उसके पास चिड़िया एक भी नहीं है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा एक प्रश्न और मैं ले लेता हूं, और एक प्रश्न ले लेता हूं, थोड़ी सी और भाषा को चेंज कर देता हूं, और उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब 2 पैर वाले जानवरों को कैसे ज्ञात करते हैं 4 पैर वाले जानवरों पे, यदि प्रश्न कोई आ जाता है तो आसान भाषा से कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं एक आदमी के पास, कहने का मतलब है यदि एक आदमी के पास यहाँ पर जो है गाय तथा चिड़िया है, यदि पैरों की संख्या थोड़ी सी कम कर देता हूं, यदि पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। तो कहता है मेरे भाई सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब है मेरे भाई एक आदमी के पास कुल कुछ गाय तथा चिड़िया हैं, यदि पैरों की संख्या कितनी है, 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। कुछ गाय तथा कुछ चिड़िया अभी उसे निर्धारित नहीं है, पता ही नहीं है कि कितनी गाय हैं तथा कितनी चिड़िया हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है मेरे भाई कि गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कुछ नहीं करना, गाय की संख्या यानी कि 4 पैर, तो कुछ नहीं कर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा जब मेरे भाई 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना होता है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना होता है, जानवरों की संख्या ज्ञात करना होता है, तब क्या करते हैं, तो 4 पैर वाला जानवर कौन सा है, गाय। तो गाय की संख्या ज्ञात करना है, तो गाय की संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे लाल जो हमने आपको बताई है, जो चीजें बताई है, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है, 140 यानी कि 140 है, उसको कितना कर देंगे, आधा कर देंगे। माइनस क्या करना है, सिर की संख्या को माइनस कर देना है मेरे भाई। टोटल सिर कितने हैं, 48 है, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 2 से जब भाग दूंगा यानी कि डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 170 में, 140 में जब भाग दूंगा कितना बचता है, 70। अच्छा 70 से हम 48 को कम करते हैं। तो मेरे भाई मेरे बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 48 को कम करते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। 70 से 50 को कम कर दो, कितना आया, 20। अच्छा ये 50 कम कितना करना था, 48, इसका मतलब 2 और कर देता हूँ तो कितना आ जाता, 22, कितना आ जाता, 22। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है गायों की संख्या पूछ रहा है, तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। अच्छा यदि यहाँ पर बात कर ले चिड़ियों की संख्या कितनी होगी भैया, यदि आपसे पूछ ले चिड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यदि चिड़ियों की संख्या भी पूछ लेता है तब क्या करते हैं, चिड़ियों की संख्या पूछ रहे हैं तब क्या करते हैं मेरे भाई मेरे लाल, यदि आपसे पूछे चिड़ियों की संख्या कितनी है, तो कहने का मतलब है टोटल सिर्फ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चिड़ियों की संख्या यदि हमसे पूछता है तो चिड़ियों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कुल सिर कितने हैं, 48। इसका मतलब सर 48 से 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, 22 है। तो इसका मतलब इसे जब कम कर देते हैं, अच्छा 48 से 22 को कम करना, 20 को कम कर दे मेरे भाई, तो हम यदि 48 से 20 को कम करते हैं तो कितना बचता है, 28 बचता है। कम कितना करना था, 22, कितना आ गया, 26, कितना आ गया, 26। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें। यदि आपसे पूछे गाय की संख्या कितनी है, तो गाय की संख्या कितनी है, 22 है। चिड़ियों की संख्या पूछे कितनी है, 26 है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी, और इससे एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी से यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
और मैं बात करता हूँ कुछ प्रश्नों पे और बात करता हूँ और मैं बात कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हमने बताने का प्रयास किया अभी तक तो बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की। अब थोड़ी सी जो प्रश्न की भाषा है उसे थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा और उस पर ढेर सारे प्रश्न पूछूंगा, कैसे क्या मतलब है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ये बात यदि मैं बात करूं एक चिड़ियाघर में मैं बात करूं, यदि मैं बात कर लूं, अच्छा एक छोटा सा प्रश्न ले लेता हूं। यदि मैं बात करूं भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 32 पैर हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई भेड़ तथा गडरियों के समूह में 32 पैर हैं और 4 सिर हैं। कहने का मतलब भेड़ तथा गडरियों के समूह में 32 पैर हैं तथा 4 सिर हैं। तो भेड़ की संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्या? भेड़ की संख्या ज्ञात कीजिएगा, आपसे पूछता है। बहुत सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब भेड़ तथा गडरियों के समूह में यदि समूह में 32 पैर हैं और 4 सिर हैं तो भेड़ की संख्या ज्ञात कीजिएगा। कितना? भेड़ की संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो भेड़ों की संख्या कितनी, इसका मतलब 32 पैर हैं, कितने सिर हैं? 4 सिर हैं। कितने सिर हैं? 4 सिर नहीं, माफ कीजिएगा। यहाँ पे यदि मैं बात करता यदि मैं यहाँ पे 10 सिर ले लेता हूँ। कहने का मतलब भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 32 पैर हैं और 10 सिर हैं तो भेड़ की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो भेड़ की संख्या, अच्छा भेड़ की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब भेड़ कितने पैर वाले होते हैं? 4 पैर। भेड़ के कितने पैर होते हैं? तो भेड़ के जो होते हैं मेरे भाई, यदि मैं भेड़ की बात करूं तो उसके कितने पैर होते हैं? तो भेड़ के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? भेड़ के कितने पैर होते हैं? तो भेड़ के जो पैर होते हैं, यदि मैं पैरों की बात करूं तो भेड़ के जो पैर होते हैं कितने होते हैं मेरे भाई? भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। यदि मैं वहीं पे गडरिये की बात करूं, गडरिया मतलब एक व्यक्ति है, तो उसमें यदि मैं पैरों की बात करता, यदि मैं एक गडरिया की बात करता तो गडरिया के कितने पैर होते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर? यदि मैं इसकी बात करूं, ये एक गडरिया है, अरे इसके कितने पैर होते हैं मेरे भाई? तो इसके कितने पैर होते हैं? यदि मैं इसके पैरों की बात करूं तो इसके केवल 2 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ये इसकी उंगलियां हो गई, ओनली 2 पैर होते हैं। ठीक है, 2 पैर होते हैं इसके गडरिये के। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। एक समूह में 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं? एक भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 32 पैर है और 10 सिर है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अच्छा भेड़ों की संख्या 4 पैर वाले जानवर, तो इसका मतलब यह है भेड़ों की संख्या बराबर क्या हो गया? भेड़ों की संख्या बराबर क्या हो गया मेरे भाई? तो जब भेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना होता है। पैरों की संख्या को कितना कर देना है? आधा कर देना है, माइनस क्या कर देना है? सिर। यदि मैं इसे माइनस कर देता मेरे भाई, मेरे लाल, यदि मैं इसे माइनस कर देता तो कितना आ जाता? इसे भाग दूंगा तो कितना आता? 16। 1 और 6 2 6 12 आ जाते हैं 10। तो कहने का मतलब यदि मैं 16 से 10 को कम कर देता हूँ कितने? 6। तो कहने का मतलब भेड़ों की संख्या कितनी है? 6। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि यहीं पर आपसे पूछ ले गडरियों की संख्या कितनी है, तो गडरियों की संख्या कितनी है, चलो अगले प्रश्न में बताएंगे। तो कहने का मतलब जो भेड़ों की संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? माफ कीजिएगा, 6 थी। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अच्छा थोड़ी सी यदि मैं प्रश्न की भाषा और चेंज करता हूँ तो कैसे प्रश्न बनते हैं? थोड़े से और प्रश्न की भाषा थोड़ा सा चेंज करता हूँ
तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्न बताने का प्रयास कर रहे हैं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं अगले प्रश्न पे बात करता हूँ। तो कैसे कैसे प्रश्न हमसे हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं गाय तथा बतखों के एक समूह में, यदि मैं बात कर लूं गाय तथा बतखों के समूह में, बतखों के एक समूह में कहने का मतलब है गाय तथा बतखों के एक समूह में शिरों की संख्या, यदि मैं बात करूं शिरों की संख्या कितनी है। यदि मैं बात करता हूं शिरों की संख्या जो है, शिरों की संख्या मान लेता हूं मैं 120 है। शिरों की संख्या कितनी है, 120 है, तथा पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या कितनी है, 440 है। कितनी है, 440। कितनी है, 440। गाय तथा बतखों के समूह में, एक समूह में शिरों की संख्या 120 है तथा पैरों की संख्या 140 है। तो मैं बात करता हूं, तो कहता हूं बतखों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी, बतखों की संख्या ज्ञात कीजिए। बतखों की संख्या ज्ञात कीजिए। बतखों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी चीज है बतख के कितने पैर होते मेरे भाई, तो बतख के कितने पैर होते, 2, और गाय के कितने होते, 4। इसका मतलब 2 पैर वाले जानवरों की बात पूछ रहा है हमसे। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे। 420/2 माइनस के क्या करेंगे, 120। कितने करेंगे, 120। यानी कि सिरों की संख्या 120 है, पैरों की संख्या 440 है। इसे कम कर देंगे तो 2220, यानी कि 220 से यदि मैं 220 से 120 को कम कर देता हूं, कितना आ जाता है, 100। तो कहने का मतलब यदि मैं गाय की संख्या की बात करूं तो कितनी है, 120। अच्छा, लेकिन हमसे गाय की संख्या तो पूछ नहीं रहा, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। बतख की संख्या पूछ रहा है। किसकी, बतख की संख्या पूछ रहा है। तो इसका मतलब है टोटल सिर से इसकी संख्या माइनस करना है। टोटल सिर कितने हैं, 120। 120 से कम कितना करना है, 100, क्योंकि गाय 100। कितना आंसर, कितना, 20। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बतखों की संख्या कितनी है, 20 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बड़े से बड़े प्रश्न को आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करता हूं। आगे यदि मैं बात करूं यहीं पे थोड़ा सा और चेंज कर दूं, यदि मैं बात कर लूं, यदि मैं बात कर लूं 840। गाय तथा बतखों के एक समूह में शिरों की संख्या कितनी है, 840 है। अच्छा, पैरों की संख्या 840 है। सिरों की संख्या कितनी कर लेता हूं, 160 कर लेता हूं। कितनी कर लेता हूं, 160। तो मैं कहता गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये यदि प्रश्न आपसे पूछे तो क्या करना है मेरे भाई, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है तो कैसे करना है। कहने का मतलब गाय के कितने, 4 पैर। 4 पैर वाले जानवरों की कभी भी संख्या पूछे तो क्या करना होता है मेरे भाई, 4 पैर वाले यदि जानवरों की संख्या पूछता है, तो इसका मतलब गाय की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो जो पैरों की संख्या होगी उससे कितना कर देंगे, उससे आधा कर देंगे, माइनस क्या करना है, सिरों की संख्या को। यदि मैं इससे भाग दे देते हो तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 2। कितना आ गया, 420 आ गया। 420 से 160 को कम कर देता हूँ। 420 से 160 को कम कर देता है, यहाँ से कम करेंगे 0। 12 से 6 को कम करते हैं, कितना आता है, 6। 3 से 1 को कम करेंगे, कितना, 260। तो कहने का मतलब जो गाय की संख्या है मेरे भाई, गाय की संख्या कितनी है, 260 है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आइए और हम एक और टॉपिक की बात करता हूँ।
और इसी तरीके से प्रश्नों कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, हमारे एग्जाम में। एक यहाँ पे अनुपात के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका बंधकु और गाय का अनुपात इतना है, तो कैसे प्रश्न बनेंगे। यदि मैं आप सभी से बात करूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि मैं बात कर लूं राम के पास कुछ गाय तथा कबूतर है। यदि मैं बात करूं राम के पास यदि मैं बात करूं राम के पास कुछ गाय तथा कबूतर है, कुछ गाय तथा कबूतर है। राम के पास कुछ गाय तथा कबूतर हैं। राम के पास कुछ गाय तथा कबूतर हैं। इनके पैरों तथा सिरों की संख्या का अनुपात, क्या पूछ रहा है, इनके पैरों तथा सिरों की संख्या का अनुपात, सिरों की संख्या का अनुपात 10:3 है। कहने का मतलब पहले क्या है, पैर तथा सिर। हाँ, पैर तथा सिर। राम के पास कुछ गाय तथा कबूतर, इनके पैर तथा सिरों की संख्या का अनुपात 10:3 है। तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा, गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर देखना है, एक प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तो अभी तो पूरी चीजें नहीं हुई हैं। हाँ, 10:3 है। तथा यदि मैं बात करूं राम के पास कुछ गाय तथा कबूतर, इनके पैरों की संख्या था, अनुपात 10:3 है। यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से सिरों की संख्या से 35 अधिक है, 35 अधिक है, तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा, गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछ रहा है। अब प्रश्न हो पाया है। कहने का मतलब है राम के पास कुछ गाय तथा कबूतर है, इनमें पैरों की संख्या और सिरों की संख्या का अनुपात कितना है मेरे भाई, तो पैरों की संख्या और सिरों की संख्या का जो अनुपात है 10:3 है। यदि पैरों की संख्या कितनी है, यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितनी 35 अधिक है, तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या अधिक है, तो पैरों की संख्या, किससे, सिर से, कितनी 35। तो इसका मतलब ये है, यदि मैं 4 पैर वाले जानवरों की बात करूं, 4 पैर तथा 2 पैर वाले जानवर, हाँ, तो यानी कि गाय तथा कबूतर हैं, तो इसका मतलब ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा 3। ये किसकी बात करता है, ये पैर की बात कर रहा है, ये पैर का अनुपात है, ये किसका अनुपात है, सिर का अनुपात है। किसका अनुपात, सिर का अनुपात। कहने का मतलब ये पैर का अनुपात है, ये सिर का अनुपात है। यदि इसके अंतर की मैं बात करूं, यदि इसमें अंतर कितना है, 7 का, कितनी का, 7 का। अच्छा, ये जो 7 का अंतर है, इसकी वैल्यू कितनी, 35, इसकी वैल्यू कितनी, 35। तो यानी कि 1 का अनुपात कितना, 7 × 7, 7 × 5 35। 1 का अनुपात कितना, 5 का, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी, 5। कहने का मतलब 5। यदि 1 रुपए में 5 टॉफी मिलती हैं, तो 7 रुपए में कितनी मिलेंगी, 35। तो यदि ऐसे बात कर लूं, 7 रुपए में 35 टॉफियां मिलती हैं, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी, 5 टॉफी। अच्छा, इसका मतलब ये है, एक रुपए की वैल्यू कितनी है, 5 है। 1 रुपए में 5 वस्तुएं मिलती हैं, तो 10 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी। यदि मैं बात कर लूं, पैरों की संख्या ज्ञात करना है, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहने का मतलब 10 × 5 कितनी हो जाएगी, 50। अच्छा, यदि सिरों की संख्या की बात कर लूं, सिरों की संख्या की बात कर लूं, तो कितना दिया है, 3।
3 गुणे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाता है 15, कितना हो जाता है 15 हो जाता है, कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो कहने का मतलब हमसे पूछ किसकी संख्या रहा था, गाय की। तो गाय की संख्या, गाय के कितने पैर 4, तो इसका मतलब गाय की जब संख्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे 50/2 माइनस के क्या कर देंगे 15, 50/2 माइनस के 15, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 25, 25 से 15 को कम कर देंगे कितना 10। तो कहने का मतलब गाय की संख्या कितनी है 10 है। अच्छा, और यदि मैं कबूतर की संख्या पूछूं, यहीं पे बात कर लेता हूं कबूतर की संख्या। यदि मैं आपसे कबूतर की संख्या पूछूं मेरे भाई, कबूतर की संख्या कितनी होगी, तो कबूतर की संख्या के लिए क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास सिर हैं, टोटल जो सिर हैं वो कितने हैं 15 हैं, कितने हैं 15 हैं। तो 15 से यदि मैं 10 को कम कर देता हूं तो कितनी 5। तो कहने का मतलब कबूतर की संख्या 5 है, गाय की संख्या कितनी है 10। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरा तो ये पैटर्न है, इस प्रकार से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी अनुपात में पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज यदि मैं और बात कर लेता, यदि मैं और बात कर लेता हूँ थोड़ी सी और, एक दो और प्रैक्टिस करा देता हूँ, नहीं बच्चे कहेंगे सर इस टाइप का एक ही प्रश्न बताया और प्रश्न नहीं बताया।